घर पर आगमन हुआ है भ्रातर्षि का, जो कि आए हैं मेरा साक्षात्कार लेने। धाम वाले जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, उनकी भी आपने आर्ट बनाई थी। लेकिन अब तो मम्मी पापा खुद ही बोलते कि वीडियो बना लो, वीडियो बना लो। आपने देखा होगा जैसे अपन बचपन से रामायण महाभारत ये सारी चीजें, तो उसमें एकदम शुद्ध हिंदी यूज। तो हेलो भैया, राम राम नमस्कार, स्वागत है आप सभी को ज्ञान थोड़ा हटके में, और हम आपके साथ संजय श्रीवास। भैया आज अपन इंटरव्यू लेवे के लाने आए हैं सची व्लॉग्स और सची आर्ट्स के नाम से जिन्हें जानो जाते हैं। उन दीदी से अपन मिलवे आए हैं और उनको इंटरव्यू लेवे आए हैं। वे बुंदेलखंड की रहने वाली हैं और बता दें आप लोगों को वे नौगांव से हैं। और चलो आप को इनके बारे में और जानकारी दिला भी। और दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान थोड़ा हटके में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। जैसे दीदी मैंने तो आपको बता ही दिया कि आप प्रॉपर कहाँ से हो, वैसे आप भी बता दो। तो भैया हम प्रॉपर नौगांव से हैं, और जो देखा जाए तो हमारा जो गांव है वो यहीं पास में महोबा के पास है, अतरार करके। वहाँ के रहने वाले हैं पापा लोग, लेकिन बचपन से हम यही नौगांव में रहे, तो हमारा तो घर यही नौगांव में हुआ। और दीदी अपनी पढ़ाई वगैरह कहाँ तक की आपने? पढ़ाई में देखा जाए तो मेरी पीजी कंप्लीट हो गई है। आपने कब अपनी इस आर्ट्स की शुरुआत की थी? जाना जाता तो आपको आर्ट्स की वजह से जाता था। आर्ट्स की शुरुआत की थी हमने 2021 में, और तब से जब कोरोना टाइम आया था ना, मतलब लास्ट ही था कोरोना, उस टाइम से हम लोगों ने ये आर्ट वाले चैनल की स्टार्ट की थी। तो दीदी क्या है, आपने आर्ट्स के लिए कहीं से सीखा था क्या, क्लासेस वगैरह ली थी? नहीं सीखा तो कहीं से नहीं था, लेकिन क्या है ये शुरू से इंटरेस्ट था उस फील्ड में, तो फिर ये यूट्यूब पे आके उस चीज़ को थोड़ा सा और आगे किया। आपको ये आर्ट्स बनाने का कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली और कहाँ से इंस्पायर हुई आप? दरअसल क्या हुआ कि ये, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्ट्स का मुझे बचपन से शौक था। जब स्कूल में थी तो हाथ पे टैटू वगैरह और पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, ये सारी चीज़ें करती रहती थी मैं। बट जैसे जैसे धीरे धीरे और चीज़ें हुई, स्टडीज़ आगे हुई, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें पीछे छूटती गई। बट जब कोरोना का टाइम आया तो उस टाइम क्या था, किसी के पास कोई ऐसा काम नहीं था, स्कूल कॉलेज वगैरह भी बंद हो गए थे। उस टाइम मेरी MA चल रही थी, और फिर भैया ने अचानक बोला, जिन्हें सब तबला मास्टर के नाम से जानते हैं, कि दीदी चलो अपन इसका एक यूट्यूब चैनल बनाए तो तुम ये इसकी वीडियोस डालना। तो उस टाइम प्रॉपर मोबाइल वगैरह भी नहीं था और ये सारी चीज़ें नहीं थी जो इक्विपमेंट्स वगैरह लगते हैं। तो हम लोगों ने जुगाड़ वुगाड़ कर के जो नॉर्मल फ़ोन था उससे ही वीडियो शूट करना स्टार्ट किया। दीदी आपको जब स्टार्टिंग की थी तो उसमें क्या वॉइस ओवर करती थी आर्ट्स के साथ साथ? हाँ, जब स्टार्टिंग की थी, तो जब आर्ट्स वाले चैनल पे स्टार्टिंग की थी तो उस टाइम क्या है, मैंने फेस रिवील नहीं किया था आर्ट्स वाले चैनल पे। मैं सिर्फ जो वीडियोस डालती थी, कभी कभी सॉन्ग लगा देती थी या फिर वॉइस ओवर दे देती थी। बट जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे तो फिर मैंने फेस रिवील करना स्टार्ट किया, और फिर ब्लॉगिंग वाला चैनल भी स्टार्ट किया, तो उसमें फिर और ज़्यादा फेस रिवील हो गया। तो आपकी जो वीडियोज़ अपलोड की तो उसका जो परिणाम है जल्दी देखने मिला था या कुछ टाइम बाद देखने मिला था? नहीं, जल्दी तो बिल्कुल नहीं मिला था। क्या है, जब मैंने ये आर्ट वाला चैनल स्टार्ट किया था तो लगभग 1-1.5 साल तक ये बोलते हैं ना कि 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे 1-1.5 साल बाद। और फिर जब कंप्लीट हुए तो फिर उसके बाद तो फिर खतरनाक वाले बढ़े। तो आपकी दीदी वीडियो कौन सी वायरल गई थी जो सबसे पहले जो अभी अगर वीडियो वायरल की बात की जाए तो अभी इंडिपेंडेंस डे आ रहा है 15 अगस्त को, तो उस टाइम पे भी मैंने 15 अगस्त से रिलेटेड ही एक वीडियो बनाई थी, तो वो सबसे ज़्यादा वायरल गई थी, लगभग 50 मिलियन के समथिंग। और फिर उसके बाद तो फिर और भी वीडियोस बनाई तो फिर वो मोस्टली वायरल ही गई। दीदी आपने आर्ट्स के बाद अपना फेस रिवील किया, फिर आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, और ब्लॉगिंग में भी आपने यूनिक तरीका अपनाया जो कि शुद्ध हिंदी भाषा का यूज करते हो आप। बिल्कुल किस तरह से लैंग्वेज जो आपकी रहती है बहुत ही शुद्ध, और ऐसे लगता है कि वर्ड जैसे आपने बनाए हों, और एक अच्छा रूप देते हो आप शब्दों को। तो ये कहाँ से आपको सीख मिलती है इसकी? एक्चुअली क्या है, हिंदी ना मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद थी। बुंदेलखंडी भी बहुत पसंद है, लेकिन बुंदेलखंडी की एक लिमिटेशन है, और लेकिन हिंदी जो है वो मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद थी। एकदम शुद्ध वाली तो खतरनाक वाली पसंद थी, मतलब बहुत ज़्यादा। मतलब जो शुद्ध वर्ड होते हैं ना, आपने देखा होगा जैसे अपन बचपन से रामायण महाभारत ये सारी चीज़ें, तो उसमें एकदम शुद्ध हिंदी यूज़ होती थी। तो जब हम देखते थे तो हमें बड़ा अच्छा लगता था यार कि ये हिंदी बड़ी अच्छी लग रही। तो उस टाइप से, उसी की इंस्पिरेशन से हमने ये हिंदी वाला मतलब कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। तो आप किसी को तो फॉलो करती होंगे आर्ट्स के क्षेत्र में, जिसको आपको अच्छा लगता होगा और जिससे इंस्पायर होती होंगी, थोड़ा लगता होगा कि हाँ इनकी तरह अच्छा काम करना है हमें भी? ऐसे तो काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं, लेकिन जैसे कि सौरभ जोशी, और एक फरजाना आर्ट्स करके हैं, और काफ़ी सारे क्रिएटर्स हैं, मतलब बहुत सारे हैं ऐसे तो।
तो दीदी आपने अपनी जो ये आर्ट्स बागेश्वर धाम वाले जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं उनकी भी आपने आर्ट बनाई थी, उनकी एक तस्वीर बनाई थी आर्ट के द्वारा। तो जब उन्हें आपने गिफ्ट दी थी तो क्या आप उनसे पहले कोलैबोरेशन हुआ था उनके साथ या किसी के द्वारा आपका संपर्क हुआ था? उनसे कोई कोलैबोरेशन नहीं था या कुछ इस टाइप से कुछ भी नहीं था। एक्चुअली क्या था कि पापा भैया लोग पहले से मतलब उनसे जुड़े हुए थे, पापा लोग दीक्षा लिए थे। तो क्या था, तो ऐसे हम लोग जाते रहते थे कभी भी। तो एक बार क्या हुआ, उन्हें पता चल गया कि हम पेंटिंग करते, तो उन्होंने ऐसे ही एक दिन मजाक में बोल दिया कि हमारा ने तुम कभी का बना रही। तो हमने बोली ठीक है हम बना दें। तो सबसे पहले उनके बर्थडे पे हमने उन्हें एक हनुमान जी की पेंटिंग बना के दी थी जो उन्हें बड़ी पसंद आई। और जब उन्हें वो पसंद आई तो उसके बाद उन्होंने बोला कि अब हमें अपनी पेंटिंग बना के, अब हमारी बना के दो। तो हमने बोली ठीक है हम आपको बना के दे दें। तो फिर अपने उनके बर्थडे पे हमने उन्हें उनकी बना के दी थी। तो उनको क्या रिएक्शन है तो जब उन्हें अपनी तस्वीर दी? खतरनाक मतलब वीडियो भी अगर आपने देखी हो तो उसमें जब हम लोग ने डाला कि कैसी लगी आपको, तो वो ये बोले काजल ज़्यादा लगा दो, मतलब एक हंस मजाक में बोले कि काजल ज़्यादा लगा दो। मतलब उनका स्वभाव ऐसे देखने के लिए मिलता है जब वो कुछ भी चीज़ की प्रशंसा करते हैं। तो जैसे कि आपने जब इस क्षेत्र में आई अपने पेंटिंग ब्लॉगिंग की स्टार्ट, तो आपने मतलब ये सोचा नहीं था कि यूट्यूब पे डालना शुरू करनी है या आपको मतलब किसी और ही ने बताया था शायद? नहीं, ये अगर देखा जाए तो सच बताएं उससे पहले हमें नहीं पता था कि यूट्यूब वगैरह में भी कुछ ऐसा कुछ होता है। हमारा जो भैया है तबला मास्टर, उन्हें ये चीज़ काफ़ी पहले से पता थी क्योंकि वो अपनी तबला वगैरह वाली वीडियोस डालते रहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ उन्हें बीच में स्टॉप कर दी थी। फिर उन्हें बोला कि तुम ये चीज़ स्टार्ट करो, तुम ये कर सकती। तो फिर हम लोगों ने तब से स्टार्ट किया था। और फिर आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट की तो उसमें देखा जाता है कि आप घर की जो सभी चीज़ें हैं वो दिखाती हो, किस तरह से बताती हो, और जो चीज़ें नॉर्मली यूजेस में आती हैं उन चीज़ों के बारे में बताती हो। तो किसी लोगों को तो पता नहीं होता कि इसे हिंदी में क्या बोलते हैं और आप पूरी तरह से उसको बताते हैं इसको क्या बोलते हैं। तो उनकी वर्णमाला कहाँ से आप कुछ ढूंढते हो कहीं से? वैसे मोस्टली तो हिंदी के इतने वर्ड्स तो हमें आते हैं, हमने सुन रखे हैं। और जब को भी लगता है कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो अपने गूगल बाबा जिंदाबाद। और दीदी आपसे एक और सवाल था, जो आपकी वीडियोस में कमेंट आती हैं उसमें वो लोग बोलते हैं कि आपकी आवाज़ डोरेमोन की तरह लगती है, तो क्या उसे एडिट करके बोलती हो या वैसे ही आवाज़ है? नहीं भैया, वो रियल आवाज़ है। बट वो जब बोलते हैं ना तो वो तरीका मतलब ब्लॉगिंग की वॉइस ओवर करते हैं हम, ऑटोमेटिक चेंज हो जाता वो तरीका, थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब थोड़ी सी आवाज़ पतली हो जाती तो वो लगती कि हाँ शायद ये एडिटिंग है या फिर कुछ AI वगैरह है। बट ऐसा नहीं है, वो रियल है। थोड़ा सा ट्रायल देंगे अपने जो देख रहे हैं दर्शक? अच्छा, तो आज हमारे घर पर आगमन हुआ है भ्रातर्षि का, जो कि आए हैं मेरा साक्षात्कार लेने। और दीदी जो आपके साथ जो आपका जो डॉगी दिखता है उसका नाम आपने अजीबोगरीब प्राणी नाम रख रखा है अपने डॉगी का, तो वो कैसे ध्यान में आया कि इसका नाम ये रखना है? आप तो कुछ भी रख सकते थे, और जो अपने पेट्स रहते हैं उसके नाम बहुत अच्छे सुंदर क्यूट नाम रखते हैं, पर आपने ये नाम रखा। एक्चुअली अगर आपने उसे देखा ही होगा तो क्या है ना, वो बहुत रियल में बहुत अजीब है, मतलब बहुत अतरंगी टाइप की है। लाइक जैसे कि उसमें 7 कलर्स हैं जो कि रेनबो, मतलब वो 7 मतलब अगर देख कलर के नहीं आए तो उसके अंदर 7 कलर्स हैं। और उसकी हरकतें बहुत अजीब है, बिल्कुल बच्चों जैसी है वो, तो उसका नाम अजीबोगरीब प्राणी। अच्छा, तो उसकी हरकतें भी वैसी हैं? बहुत हद से ज़्यादा, इतनी शैतान। और गाड़ी पे घूमने की तो हद से ज़्यादा शौकीन, उससे बस दो कि चलना है तो तुरंत जाके गाड़ी में बैठ जाएगी। तो ये दीदी पेट्स आपने कहाँ से खरीदा था या आपने? नहीं खरीदा नहीं था, वो क्या है एक्चुअली एक भैया थे वो दे गए थे घर पे, तो दे गए थे वो दूसरी ब्रीड का डॉग बता के। लेकिन जब वो आई तो वो इतनी प्यारी लगी हम लोगों को, उसकी हरकतें इतनी प्यारी लगी, तो फिर हमारा मन ही नहीं हुआ कि उसे वापस कर दें। और दीदी जो आपकी जो वीडियोस रहती हैं, जो आर्ट्स बनाती हो, ब्लॉगिंग भी करती हो, साथ में तो मम्मी पापा बोलते हैं इसको लेके कुछ, क्या है क्या कर रही हो ये? देखो पहले तो बोलते थे कि ये पता नहीं क्या ही है, लेकिन अब तो मम्मी पापा खुद ही बोलते कि वीडियो बना लो, ये कर लो वो कर लो। पहले थोड़ा नहीं बोलते थे लेकिन अब तो बहुत बोलते, लेकिन हाँ सपोर्ट बहुत किया हद से ज़्यादा। तो अच्छा, वो काम देखकर बोलती हैं कि खाली बैठी हो तो वीडियो बना लो, ऐसे बोलते? जैसे कि घर में लोग पढ़ाई करते हैं तो अपने बच्चों को बोलते कि पढ़ाई कर लो, क्या कर रहे हो खाली बैठे हो, तो आपको ये बोलते कि वीडियो बना लो, क्या कर रही हो? हाँ, क्योंकि हम बहुत आलसी हैं, तो कभी सो जाएंगे मोबाइल चला लेंगे तो मम्मी बोलती टाइम बर्बाद करी, वीडियो बनाओ बैठ के आराम से। अच्छा, और दीदी क्या है कि जो आपका सबसे पहले देखा जाए तो सची आर्ट से सिल्वर प्ले बटन आया, फिर गोल्डन
गोल्डन प्ले बटन आया, जब आपको गोल्डन प्ले सिल्वर प्ले बटन मिलता है तो वो खुशी अलग ही रहती है, और फिर जब गोल्डन प्ले बटन मिला तो उसकी क्या खुशी थी? देखो, अगर खुशी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा सिल्वर प्ले बटन की खुशी थी, क्योंकि वो शायद यहाँ किसी के पास नहीं था। एक भैया हैं उनके पास था, एक अकेडमी करके हैं, तो उनके पास था। बट फर्स्ट अगर लड़कियों में देखा जाए तो मेरे पास ही आया था सिल्वर प्ले बटन, तो उसकी खुशी तो बहुत भयंकर वाली थी। और फिर गोल्डन आया 1 साल बाद, तो उसकी खुशी तो एकदम हाई लेवल की थी। और दीदी अर्निंग वगैरह होती है अपने यूट्यूब से? कितनी ज़्यादा अर्निंग हो जाती है? अर्निंग का तो ऐसा है कि अभी शॉर्ट्स फॉर्म में ही है, तो हाँ हो जाती, बट ठीक है। तो क्या अपना खर्चा वगैरह चलता है, या फिर और भी कुछ चीज़ें हैं जो अपनी पर्सनली चीज़ें रहती हैं, खर्चे रहते हैं, वो पूरे कवर होते हैं अपनी? हाँ, इतना तो हो जाता है, इतना तो हो दीदी जाता है। अभी अपन लोग बात कर रहे थे तो बार बार आपने 2-3 बार नाम लिया, तबला मास्टर भैया, तबला मास्टर भैया, तो वो आपके भैया हैं सगे वाले या फिर अलग से लगते हैं? नहीं नहीं, सगे वाले भैया हैं। अच्छा, तो क्या कैसे हैं आप? 2 भाई बहन हैं? हाँ, एक मतलब बहन में हम और एक भाई। तो वो अपने बड़े भैया हैं? नहीं नहीं, छोटे भैया हैं। अच्छा, आपसे छोटे हैं? मतलब सबको कंफ्यूजन रहती है कि हम बड़े हैं कि वो बड़े हैं, क्योंकि हम उन्हें भैया बोलते और वो हमें दीदी बोलते। आपने वीडियो शुरुआत की थी तो उससे पहले आप क्या करती थी, मतलब कि और क्या काम करती थी? पढ़ाई ही करती थी प्रॉपर? हाँ, उस टाइम पढ़ाई, पहले तो पढ़ाई करते थे, और जब वीडियो स्टार्ट करती थी उसके बाद मैं एक स्कूल में एज ए आर्ट टीचर भी मैंने जॉब की। अच्छा, और तो अभी आगे चल के कोई प्लान है आपका, जॉब करने का प्लान है या फिर यूट्यूब ही लाइन में जाना? हाँ, सोचा तो है जॉब वगैरह का भी आगे, और ये यूट्यूब तो चलने वाला है, कुछ भी हो जाए। तो यूट्यूब एज अ कैरियर चुनने वाली हो या फिर जॉब भी करनी है साथ में? हाँ, दोनों को साथ में ही लेके चलेंगे। एज ए फुल टाइम हो सकता है, बट अभी तो ये फुल टाइम है, बट आगे हाफ भी हो सकता है। तो जॉब कौन सी आपको, प्राइवेट पसंद है या गवर्नमेंट की तैयारी चल रही है साथ साथ में? जॉब कोई भी हो, प्राइवेट अदरवाइज गवर्नमेंट, लेकिन फील्ड यही होनी चाहिए, आर्ट वाली। उसमें ही करना है, वैसे कोई स्पेशल जॉब नहीं है, बस आर्ट वाली फील्ड में ही जाना है। तो आपको यही आर्ट वाली फील्ड में जाना, मतलब यही इसी से रिलेटेड कोई जॉब मिले तो ये अच्छा? हाँ, क्योंकि जब मैं स्कूल में भी जॉब करती थी तो वहाँ पे भी मैं एज ए आर्ट टीचर ही थी। मतलब ऐसे होते हैं ना टीचर्स की और सब्जेक्ट पढ़ाते थे, और कुछ नहीं, सिर्फ आर्ट करती थी, आर्ट पेंटिंग्स, यही, और यही बच्चों को सिखाती थी, तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती। तो मतलब देखा जाए तो अपने यहाँ बहुत कम ड्राइंग वगैरह आर्ट्स करवाते थे उस टाइम पे, और अभी भी बहुत से स्कूलों में नहीं करवाते, अब तो करवाने लगे हैं प्राइवेट स्कूल वगैरह में। तो वो आप उसमें जब आपने बोला कि मैं एज अ ड्राइंग आर्ट्स सिखाऊंगी बच्चों को, तो क्या बोला जो वहाँ के प्रिंसिपल ने? एक्चुअली क्या हुआ कि वो जो वहाँ की प्रिंसिपल मैम थी, उनका ही उन्हें किसी ने बताया होगा, तो उनने ही खुद से बोला था कि सची तो मेरे पास स्कूल में आके एज ए आर्ट टीचर काम करो और बच्चों को सिखाओ, क्योंकि उन्होंने मेरा वर्क ऑलरेडी देख रखा था, और मेरे पास काफ़ी सारी ये चीज़ें थी। लाइक मैं स्टेट में भी बहुत बार ये आर्ट कॉम्पिटिशन में जा चुकी हूँ और स्टेट विनर भी हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो एज आपको उन्हें लगा कि आप ड्राइंग या आर्ट्स टीचर कैपेबल हूँ मैं उसके लिए, तो उन्होंने बोला था कि हाँ ये बढ़िया है, तुम कर सकते हो। तो जो आपकी ऑडियंस जुड़ी है, कहाँ से आपकी वीडियोस देखती हैं? आपने ये तो कभी देखा होगा, कमेंट के दौरान पूछा होगा। हाँ, वीडियोस अगर देखी जाए तो काफ़ी सारी बहुत दूर, इवन पाकिस्तान से भी लोग देखते हैं। अच्छा। अगर आर्ट्स वाली की बात की जाए, पाकिस्तान, और मैं जब वीडियोस अब डालती हूँ आर्ट्स वाली तो उसमें क्वेश्चन करती हूँ, तो पता नहीं बहुत दूर दूर से लोग कमेंट्स करते हैं कि मैं यहाँ से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, इस टाइप से। अच्छा, और तो सबसे पहले तो आपने आर्ट से ही शुरुआत की थी। हाँ। तो जब अभी आपने कितने सब्सक्राइबर हैं आर्ट्स वाले पर और ब्लॉगिंग वाले पर? आर्ट्स वाले पर 1 मिलियन प्लस हैं, और ब्लॉगिंग पे इतने ज़्यादा नहीं है, 27,000 समथिंग। अच्छा, तो और क्या है, आप अपने जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, मम्मी पापा लोग? पेरेंट्स की बात की जाए तो दोनों ही टीचर हैं बाय प्रोफेशन। अच्छा, तो प्राइवेट है गवर्नमेंट? मम्मी गवर्नमेंट हैं और फादर प्राइवेट। अच्छा, तो मतलब कि अब घर से मम्मी पापा टीचर हैं, तो फिर उन्हें ये तो लगता होगा कि मतलब कि आपको आर्ट्स ही ज़्यादा ज़रूरी है या कुछ और भी करना चाहिए? देखो, अगर उनकी बात की जाए तो उनका तो ये था कि मतलब उनकी तरह हम भी टीचर ही बने, बट फिर वो नहीं हो पाया।
तो इस फील्ड में आ गए। तो मतलब आपको इंटरेस्ट अपनी इन्हीं चीज़ों को लेकर हाँ, है। इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, हद से ज़्यादा। दीदी, जो अपने दर्शक देख रहे हैं उनके लाने कुछ बोल सकते हो, जैसे अपने भाई भैया के लाने अपने तो सबसे पहले तो वही डोरेमोन स्टाइल में। तो सबसे पहले तो भ्राताश्री आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया और यहाँ तक आए और मेरा साक्षात्कार लिया। और आप सबसे भी निवेदन है कि आप भी भैया के चैनल ज्ञान थोड़ा हटके को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, सपोर्ट करें और भैया के चैनल को, भैया को भी सपोर्ट करें। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब ने यहाँ तक मेरा चलचित्र देखा, साक्षात्कार देखा। तो दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ अपने ऐसे ही बुंदेलखंड के कलाकारों और ऐसे ही क्रिएटरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।